बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग जो लास्ट टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और उसके अलावा आज थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन लीगल कम्युनिटी वाले एक चैनल के बारे में भी थोड़ी सी मैं शेयर करूँगी। ब्रीफली इसको मैं ये बता दूं कि इस जो चैनल एक लीगल कम्युनिटी बनाया है सेपरेट, उसका मकसद ये है कि उसमें अपडेटेड केस लॉज के क्रक्स, ठीक है, सिर्फ जो मेन प्रिंसिपल्स हैं लेट डाउन जो किए हुए हैं सुपीरियर कोर्ट्स ने, वो शेयर किए जाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रेलेवेंट लगें, ठीक है, मुझे वो शेयर करूँगी। और उसके अलावा जो कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन भी लेकिन इसी सिलेबस के जो सिलेबस के मुतल्लिक रेलेवेंट हो, ठीक है, और इसमें हेल्पफुल हो, उस इंफॉर्मेशन को भी मैं उस चैनल में शेयर करती रहूँगी। तो उसका मकसद सिर्फ सेपरेट बनाने का ये है ताकि एक ही चैनल पे, एक ही जगह पे वो एक मेस ना क्रिएट हो जाए और हम लोग जो है सेपरेटली जो है इसको केस लॉज वगैरह को और जनरल इन्फॉर्मेशन को उस पर रखेंगे, बल्कि एक और सेपरेट चैनल बनाने का मैं सोच रही हूँ जिसमें कि हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे और उनको डिस्कस कर लिया करेंगे। तो लेकिन अभी तक फ़िलहाल ये लीगल कम्युनिटी वाला जो है चैनल बनाया है, इस चैनल में हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किया था और सेव कर लिया था अपने पास कि कितने जो हैं वो पंजाब में डिवीजन्स हैं, उन डिवीजन्स में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल और कितनी तहसील्स हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो सेव करके रखा हुआ है। उसके अलावा जो है हम लोगों ने इसके अलावा ये कुछ केस लॉज जैसे कि ये मैटर्स ऑफ अपील्स इन विच डिक्रीज पास्ट हैव डिफरेंट वैल्यूएशन, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू है, वैल्यूएशन है दोनों जो डिक्रीज की। तो एक जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही है। तो इस तरह की लास्ट ईयर आई थिंक 2023 के एग्ज़ाम्स में ये स्प्रिंग वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, ये इस तरह की प्रोपोजिशन भी पूछी गई थी कि सेम, बल्कि यही वाली प्रोपोजिशन पूछी गई थी कि अगर इस तरह डिफरेंट जो हैं वो डिक्रीज़ हैं और उनकी वैल्यूएशन डिफरेंट है और वो एक जो है वो वैल्यूएशन फॉल कर रही है उसकी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में, एक जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो क्या कंसोलिडेटेड अपील जो है वो लाई कर सकती है, फाइल की जा सकती है। तो ये जो है PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट 488 इस जो है वो केस लॉ में इसको विद रीजंस जो है वो बताया गया है कि कंसोलिडेटेड अपील इस तरह फाइल नहीं की जा सकती अगर वो वैल्यूएशन डिफरेंट थी, ठीक है। तो इसका क्रक्स जो है वो मेन प्रिंसिपल जो लेट डाउन हुआ है वो शेयर कर दिया गया, साथ में उसकी साइटेशन भी शेयर की गई है। इसके अलावा इसी तरह ये जो है कुछ केस लॉज हैं जो कि मुझे इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट लगे हमारे सिलेबस के साथ, तो इसको हम लोग जो है वो ब्रीफली सेपरेट चैनल में शेयर करके हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आज हम लोग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम लोगों ने शेयर किए थे और सॉल्व किए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। और लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने शेयर किया था वो ये था कि सेक्शन 405 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड डील्स विद, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डील करता है। इट इज़ राइट आंसर, ठीक है, सब ने सही मार्क किया है। और हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिए हुए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के रेलेवेंट लॉज थे 403 एंड 404, ठीक है। उसके बाद 405 से 409 तक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रेलेवेंट लॉ हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था शेयर किया हम लोगों ने वो था कि whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment which may extend to, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स तक एक्सटेंड की जा सकती है या फाइन भी किया जा सकता है या बोथ भी, ठीक है। तो ये 7 ईयर्स वाला राइट आंसर है। ये आप लोग देख लेना, जिसने भी रॉन्ग मार्क किया आप लोग करेक्ट कर लेना काइंडली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए फाइंड्स अ रुपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू होम द रुपी बिलोंग्स, ए पिक्स अप द रुपी, हियर ए हैज़। हम लोगों ने ये बताना है कि क्या अब उसने कमिट किया है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन या फिर नहीं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन जो है कमिट किया। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छा ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो इलस्ट्रेशन में से शेयर किया गया था। ये जो 403 की, ठीक है, सेक्शन 403 की फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, तो उसमें बताया हुआ है कि ए फाइंड्स अ रुपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू होम द रुपी बिलोंग्स, ए पिक्स अप द रुपी, हेयर ए हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। क्यों नहीं कमिट उसने किया? एक तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर सेक्शन 403 में पढ़ा था कि वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करे या कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज़ करे, ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डिसऑनेस्टली वो मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको तो पता ही नहीं है कि कौन उसका रियल ओनर है, ठीक है, और फिर वो कोई ऐसा भी नहीं है कि एज सच किसी की पोजेशन में से उसको मिला, ठीक है, या फिर कोई ऐसा भी उसको ओनर का भी नहीं पता और वो हाई रोड से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने जो ऑफेंस है वो कमिट नहीं किया, ठीक है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का जो ऑफेंस है ए ने कमिट नहीं किया। तो यही आंसर इसका करेक्ट है कि ए हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्योंकि वो हाई रोड पे था और ₹1 था, ठीक है, और उसने पिकअप कर लिया और उसकी कोई डिसऑनेस्टी नहीं थी उसकी कि इस चीज़ को मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए, ठीक है। हाई रोड पे उसको फाइंड आउट हुआ है और उसे पता नहीं था कि किससे वो बिलोंग करता है, तो वो गिल्टी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग नॉट नोइंग टू होम इट बिलोंग्स, ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ऑनर, ए इज़। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि अच्छा ऊपर जो हम लोगों ने देखा था ना वो एक तो ₹1 था, ठीक है, ₹1 वो इतना वैल्यूएबल भी नहीं था, ठीक है, तो और दूसरा उसको हाई रोड से मिल रहा था, किसी पर्सन से बिलोंग भी नहीं कर रहा था, तो उसने पिकअप कर लिया, उसने कमिट नहीं किया ऑफेंस। यहाँ पर उसको वैल्यूएबल रिंग मिली है एक, और वो जानता बेशक नहीं है कि किससे वो बिलोंग करती है, लेकिन वो क्या करता है उसको इमीडिएटली सेल आउट कर देता है, ठीक है, बेच देता है, और ऑनर को डिस्कवर किए बगैर जो है वो ये काम कर देता है। यानी कि वो ये नहीं, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है सेक्शन 403 की उसमें पढ़ा था कि अगर एक पर्सन कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट करता है जो कि किसी के पोजेशन में नहीं है और वो प्रॉपर्टी ले लेता है ताकि वो रिस्टोर कर दे या प्रोटेक्ट करे उस प्रॉपर्टी को, तो वो गिल्टी नहीं है। लेकिन वो तब गिल्टी हो जाता है जब वो उसे पता लग जाता है कि ओनर कौन था, या फिर उसके पास मीन्स थे कि वो डिस्कवर कर सके ओनर को, या फिर इससे पहले कि वो रीज़नेबल मीन्स यूज़ करे डिस्कवर करने के ओनर को, उससे पहले ही वो जो है उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है, तो वो गिल्टी बन जाता है। तो यहाँ पर वो वैल्यूएबल रिंग थी, ठीक है, किसी की पोजेशन में बेशक नहीं थी, उसको भी नहीं पता कि वो किससे बिलोंग करती है, लेकिन उसने क्या मिस्टेक या उसके पार्ट में डिसऑनेस्टली कहाँ पर आई कि उसने उसको फ़ौरन जो है वो सोल्ड आउट कर दिया विदाउट डिस्कवरिंग द ओनर। उसने रीज़नेबल मीन्स भी नहीं यूज़ किए कि रीज़नेबल टाइम के लिए उसको रखा भी नहीं कि कोई क्लेम कर ले आके रियल ओनर, या रीज़नेबल मीन्स भी नहीं यूज़ किए कि वो डिस्कवर कर ले ओनर को, तो ए इज़ गिल्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन अंडर सेक्शन 403 PPC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ए बीइंग एन एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड, ठीक है, ये बीइंग लिखना था, यहाँ पर एफ लिखा गया है,
ए बीइंग एन एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, अब वो क्या है, विल का एग्जीक्यूटर है, ठीक है, एक वसीयत का। डिसऑनेस्टली disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will and appropriates them to his own use, A is guilty of criminal breach of trust। क्यों? यहाँ पर सबसे पहले entrustment of property आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। सबसे पहले तो उसके इंग्रेडिएंट्स ये थे कि entrustment of property होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो है वो ट्रस्ट सौंपा गया है, हवाले की गई है उसको, ठीक है, इमानत के तौर पर दी गई है, यहाँ इख्तियार दिया गया है उसको। तो यहाँ पर विल के एग्जीक्यूटर के तौर पे, यानी कि विल को एग्जीक्यूट करने का उसको इख्तियार सौंपा गया, ठीक है, उसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई या उसके स्पुर्द जो है वो ये चीज़ हवाले उसके की गई। उसने क्या किया, डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ। और वो फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के एसेंशियल्स थे ना, वो ये थे कि इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर वो डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट या कन्वर्ट हो हिज ऑन यूज़ करे, ठीक है, यानी कि मिस अप्रोप्रिएशन, इंट्रस्टमेंट प्लस मिस अप्रोप्रिएशन, और वो मिस अप्रोप्रिएशन इन वायलेशन ऑफ लॉ और लीगल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वो जो उनके दरमियान अगर एग्जीक्यूट हुआ है कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए हैं, तो ए इज़ गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ए आ कैरियर, अब ये कैरियर है, ठीक है, कैरियर जो कि इधर से उधर चीज़ें लेके जाता है, कैरी, ठीक है, कैरियर इज़ इंट्रस्टेड बाय जी। अब जी ने उसको इंट्रस्ट किया, जिम्मेदारी सौंपी है विद प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी उसके हवाले की है टू बी कैरिड बाय लैंड, के लैंड के जरिए से तुमने ये जो है वो लेके जानी है प्रॉपर्टी। ए डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी, ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406, नहीं 406 नहीं बल्कि 407, ये सब ने जो है वो रॉन्ग आंसर किया। 406 में ना सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट है जिसमें कि 7 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट जो है वो जा सकती है और फाइन और बोझ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरियर वाला जो है ना वो 407 में है, ये आपने याद रखना है। तो 407 इज़ द राइट आंसर, और 407 में ये बता रहे हैं कि वो 7 ईयर्स की पनिशमेंट जो एक्सटेंड कर सकती है, उसके साथ फाइन जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो था वो और यूज़ हुआ है, जहाँ पर और यूज़ हुआ हो वहाँ पर लॉ में उसका मतलब कि एक उन दोनों में से एक चीज़ भी हो सकती है, और बोथ भी लिखा हुआ है, वहाँ पर दोनों चीज़ें दे सकती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जहाँ पर एंड आ गया ना, इसका मतलब वो मैंडेटरी हो जाएगा, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, के यानी कि 7 साल तक कोई भी किसी भी टर्म की सज़ा उसको कोर्ट कर सकती है। उसके अलावा फ़ाइन जो है वो मैंडेटरी है। तो कैरियर की जो सज़ा है ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, वो 407 के तहत है, ये याद रखना है। 406 में सिंपल पनिशमेंट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, और 407 में कैरियर की है। द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ बैंकर की पनिशमेंट 409 में है। ये सबने सही मार्क किया, ठीक है, वो लास्ट वाला सेक्शन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन इज़, अब ये भी सबने रॉन्ग मार्क किया हुआ है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 403 जो है ना वो उसकी आप लोग डेफिनेशन पढ़ें अगर, तो लिखा हुआ है हु एवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ऑन यूज़ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे कि कोई मनी हो सकती है, जैसे कि कोई प्रॉमिसरी नोट, चेक, लेटर, ठीक है, या फिर कोई भी जो है इसके अलावा बुक्स वगैरह, यानी कि कोई वॉच वगैरह, ठीक है, कोई भी रिंग हो गई, ठीक है, वैल्यूएबल रिंग, पर्स, ये जो है वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सब्जेक्ट हैं इसकी मिस अप्रोप्रिएशन की, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसको भी काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, सब ने ये रॉन्ग मार्क किया। नेक्स्ट है ए डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम बीइंग ओनली इज़, के थोड़ी देर के लिए बस डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन उसने कर लिया, थोड़ी देर के लिए अपना मफाद निकाल लिया, उस चीज़ को यूज़ कर लिया, तो लेकिन डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया, तो क्या वो 403 उस पर लागू होता है? तो यस एप्लीकेबल हो जाएगा, ये सब ने ठीक मार्क किया है। और डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम बीइंग ओनली इज़ अ मिस अप्रोप्रिएशन अंडर द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 403 प्रोवाइड कर रही है।
तो इस टॉपिक के रिलेटेड अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने शेयर किया था वो ये है कि सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इसको देख लिया है और इनका सोल्यूशन देख लिया है। काइंडली ये जो आप लोगों ने रॉन्ग मार्क किए इनको करेक्ट कर लीजिएगा और अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।